हेलो दोस्तों, मैं हूं देवांश। एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे लोग ट्रेडिंग को एज अ कैरियर बनाना चाहते हैं, लेकिन जब भी आप ट्रेडिंग शुरू करने का सोचते हैं आपके दिमाग में दो चीज़ें आती हैं, प्रॉफिट, लॉस। लॉस लेना किसी को नहीं पसंद है और प्रॉफिट सबको चाहिए। आप जब भी स्टॉक मार्केट के बारे में सोचते हो हमेशा आप प्रॉफिट के बारे में ही सोचते हो कि मैं आऊँगा स्टॉक मार्केट में पैसे बनाऊंगा, लेकिन प्रॉफिट की जगह आपको सिर्फ और सिर्फ लॉस मिलता है। सो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट किया और आपके स्टार्टिंग में बहुत बड़े बड़े लॉसेस हो गए, आपने अपना कैपिटल उड़ा दिया या फिर आपने जो भी स्टॉक मार्केट में लेके आए थे सारे पैसे चले गए, तो उन पैसों को रिकवर कैसे कर सकते हैं, आपने जो गलतियां की उन पैसों को गंवाने में वो चीज़ें सुधार के कैसे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। मेरे जो पास्ट एक्सपीरियंस थे लॉसेस से प्रॉफिट में आने के, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। सो आज की वीडियो काफ़ी कमाल की होगी, तो बिना टाइम गवाए आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, हम जो है यहाँ पे वीडियो में आगे पॉइंट वाइज बढ़ेंगे, सारे पॉइंट्स कवर करेंगे, एक एक करके एक एक स्टेप ऊपर जाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने पैसे गंवाए, ठीक। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, जो चीज़ें हुई पहले वो भूल जाओ, ठीक। यहाँ पे सोचिए कि आपने जो पैसे गंवाए वो क्यों गंवाए, ठीक है। अगर आपने 1 लाख रुपए लेट्स सपोज लेके आए, तो आपने 1 लाख से तो पहले आए नहीं होंगे, 1 लाख पूरा लॉस हो गया होगा, किसी ने 10,000 प्रॉफिट बना होगा, 1 लाख से वो कैपिटल आपका 1.5 लाख गया होगा, फिर 1.5 लाख से 1 लाख पे आया होगा, फिर क्या पता कभी 1.5 लाख गया हो, फिर 1.5 लाख से सीधे 50,000 पे आ गया हो, 50,000 से ओवर ट्रेडिंग सेम डे ही पूरा का पूरा वाइप आउट हो गया हो। तो पहले थिंक करिए कि भैया कहाँ कहाँ पैसे कैसे गए, और मैं आपको बता देता हूँ आपके पैसे कैसे गए होंगे। आपके पैसे सिर्फ और सिर्फ ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में गए होंगे और फायर फाइटिंग के चक्कर में गए होंगे। तो दो चीज़ यहाँ पे सबसे पहले याद रख लेना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है और मार्केट से फायर फाइटिंग नहीं करना है, ठीक है। पहले ही चीज़ से हमारे दिमाग में क्या आ गए, ओवर ट्रेडिंग और फायर फाइटिंग यहाँ पे हमको नहीं करनी है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या स्टेप कि आपने क्या गलतियां करी पास्ट में उसे याद कर लेना है और उसको आगे रिपीट नहीं करना है। अब देखो, मैं बोल रहा हूँ ना, जितना आसान लग रहा है कि आगे रिपीट नहीं करना, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। आप वो गलतियां फिर रिपीट करोगे। मैंने भी जो गलतियां करी थी वो उसको दोबारा रिपीट करी। ये ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं होगा, ऐसा सबके साथ होता है। आपने सोचा कि चलो अब मैंने इस ट्रेड में ये गलती करी थी, आगे से नहीं करूँगा, बट वो इमोशन होता है, ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, वो हो ही जाती है गलतियाँ। तो अचानक से गलतियां नहीं सुधरेंगी, धीरे धीरे करके 2-4 महीने में ये चीज़ें सुधरेंगी, 5 महीने, 6 महीने, 1 साल भी लग सकते हैं। लेकिन कोशिश करो कि जो गलती पहले की उस गलती को दोहराना नहीं है, मार्केट के साथ फायर फाइटिंग नहीं करनी, मार्केट के साथ लड़ाई नहीं करना है। तो पहली चीज़ तो आपको क्लियर हो गई कि क्या गलती की थी, गलती को याद करिए और उस गलती को अवॉइड करिए कि दूसरी बार ना दोहराएं, ठीक है। अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताने वाला हूँ बजाज एलियांज लाइफ, जो भारत की एक लीडिंग प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। इसने एक अपना मिड कैप इंडेक्स फंड लॉन्च किया है, जिसका सब्सक्रिप्शन 50 नवंबर से 28 नवंबर तक अवेलेबल है। ये फंड 10 रुपीज़ के स्टार्टिंग एनएवीज के साथ लॉन्च हुआ है और इसी पॉलिसी होल्डर्स को निफ्टी 50 मिड कैप 150 इंडेक्स के स्टॉक में की गई इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स को रिप्लिकेट करके बेहतर लॉन्ग टर्म रिटर्न्स जनरेट करने का मौका मिलेगा। बजाज एलियांज लाइव एनएफओ 150 मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा जो निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स का हिस्सा है, बिना किसी फंड मैनेजर बेस के, जिसे फंड हाई रिटर्न्स जनरेट करेगा। निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने लास्ट 10 ईयर्स एंड लास्ट 5 ईयर्स में 21% तक के रिटर्न दिए हैं। बजाज एलियांज लाइफ का सॉल्वेंसी रेशियो 581% है। IRDA मैंडेट 150 है। इसका मतलब है कि कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल है और अपने लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस को ईजिली मीट कर सकती है। कंपनी के फंड साइज 90,584 करोड़ का है। बहुत से उनके फंड्स AAA रेटेड भी हैं। इन्होंने मई 2023 में स्मॉल कैप फंड लॉन्च किया था, जो कि एक ब्लॉकबस्टर हिट रहा और इसने अपने इंस्पेक्शन से 29.1% रिटर्न दिए। ये फंड्स इंडेक्स के परफॉर्मेंस पर डिपेंडेंट होते हैं, जिससे आपको फंड मैनेजर के स्टॉक सिलेक्शन की चिंता नहीं होती है। अगर आपने 2013 में निफ्टी मिड कैप 150 फंड में इन्वेस्ट किया होता तो आपको लगभग 6.7x का रिटर्न मिलता। बजाज एलियांज लाइफ फंड में इन्वेस्ट करके आप नॉट ओनली अट्रैक्टिव रिटर्न्स गेन कर सकते हैं, बल्कि लो वॉलेटिलिटी के साथ आपको 120 टाइम मंथली प्रीमियम का भी लाइव कवर मिलेगा। बजाज एलियांज गोल्ड अश्योर की फ्लैगशिप प्रोडक्ट में मोर्टेलिटी चार्जेस रिटर्न फीचर्स भी अवेलेबल हैं, जिससे लाइफ कवर चार्जेस मैच्योरिटी पर फंड वैल्यू के साथ वापस मिलेगा। आप प्रीमियम पेड पर US80C टैक्स बेनिफिट भी पा सकते हैं और मैच्योरिटी US10D के तहत टैक्स फ्री होगी एनुअल प्रीमियम अप टू 2.5 लाख के लिए। आप इस NFO में एज लो एज 2000 मंथली से इन्वेस्ट कर सकते हैं। NRI कस्टमर्स के लिए ये फंड अवेलेबल है और अगर कोई NRI इस प्लान में मंथली 18,000 इन्वेस्ट करता है तो उसे 2.5 CR तक रिटर्न मिल सकता है, जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बन सकता है। तो इस प्लान को क्लोज होने में लास्ट 5 डेज और बचे हुए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर एक बार चेकआउट करिए। अब सेकेंड चीज़,
गलती वाला तो मामला सुधर गया कि हाँ भैया गलतियां हो रही थी, वो गलती नहीं करनी है। सेकंड चीज़, आपके पास आपकी कोई एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप कोई एक ट्रेड पंच कर रहे होगे तो देखो मार्केट में क्या होता है, सपोर्ट होता है, रेजिस्टेंस होता है, अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, दुनिया भर की चीज़ें होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी होती है। आप अगर हर चीज़ को फॉलो करने लगोगे तो कभी भी पैसे नहीं बनने वाले। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एक पर्टिकुलर चीज़ डिसाइड कर लेनी है, एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी हो सकती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो सकता है। जैसे यहाँ पे सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस बना हुआ था आज के मार्केट में, ठीक है, नीचे मार्केट इस पे सपोर्ट ले रही थी, इस पे रेजिस्टेंस ले रही थी। जैसे ये रेजिस्टेंस का देखो ब्रेकआउट आया, कितना शानदार मार्केट में मूव देखने के लिए मिलेगा। या तो आप सिर्फ ये ट्रेड कर लो, या तो ऐसी जो ट्रेंड लाइन बनती है, मार्केट जब ट्रेंड लाइन का इसका प्रॉपर एक ब्रेकडाउन दे तो ये ट्रेड कर लो, ये एक स्ट्रेटेजी हो गई। इसी तरीके से अगर आप और भी कहीं ढूंढने जाओगे तो ये सपोर्ट बना हुआ था, ये तो सुबह ही खुलते ही मार्केट नीचे थी, तो इसका जब ब्रेकडाउन हुआ यहाँ पे देखो मोमेंटम मिला, ये मार्केट जोन में थी, जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता तब आप ट्रेड कर सकते। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो आपको डिसाइड कर लेना है कि एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी है ये, जैसे ये तो सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हो गया। यहाँ पे चीज़ क्या होती है, यहाँ पे बहुत सारे मूविंग एवरेजेस होते हैं, बॉलिंगर बैंड होता है। जैसे अब यहाँ पे एक बहुत फेमस चीज़ है 5 EMA। 5 EMA में क्या होता है कि जब भी 5 EMA बनता है, लाइक ये जो है दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे जैसे मैंने चार्ट में 5 EMA लगा लिया। अब 5 EMA होता क्या है कि एग्जैक्टली जब भी प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर होती है, मतलब 5 EMA के ऊपर जब भी प्राइस ट्रेड करती है और एक कैंडल उसके नीचे क्लोज करती है, तो वहाँ पे आपका सेलिंग सेटअप बन जाता है। यहाँ पे देखो सेटअप ये बना, ऊपर क्लोज हुई, इसके नीचे कैंडल एक आई, यहाँ पे देखो मार्केट में कितना नेगेटिव साफ फॉल देखने के लिए मिला। सेम इसी तरीके से आज के दिन में अगर हम ऐसा ढूंढेंगे तो आज के दिन में खैर ये सेटअप नहीं बना, बट स्टिल सेलिंग आई है। तो ऐसे बहुत सारे सेटअप होते हैं। 5 EMA होता है, फिर उसके बाद से अगर आप ऑप्शन स्कैल्पिंग V2, VWAP, सुपर ट्रेंड, VWM में इस पे सीखना चाहते हो तो इसकी भी स्ट्रेटेजी मैंने चैनल पे बना के रखी है। मूविंग एवरेजेस की भी स्ट्रेटेजी चैनल पे बना के रखी, सारी आई बटन में लिंक मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक चीज़ डिसाइड कर लेना है कि आपको या तो मूविंग एवरेजेस की स्ट्रेटेजी पे ट्रेड करना है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ब्रेकडाउन की स्ट्रेटेजी पे ट्रेड करना है, या फिर कुछ और आपकी जो स्ट्रेटेजी हो, एक स्ट्रेटेजी फाइंड आउट कर लेना है, या फिर जो 920 कैंडल होती है उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन इस पे ट्रेड करना है। ये सारी चीज़ें आपको खुद डिसाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपने कहाँ क्या गलतियाँ करी थी, कहाँ पे क्यों लॉस किया था, वो आपने याद कर लिया। उसके बाद से आपको एक आपकी स्ट्रेटेजी मिल गई, ठीक है, कि इस चीज़ पे मुझे फोकस होकर ट्रेड करना है। अब तीसरी चीज़ कि पैसे का क्या करना है। लेट्स सपोज आपने 1 लाख रुपए लॉस किए हैं। अब अगर आप सोचोगे कि भैया मुझे 1 लाख रुपए को पहले रिकवर करना है, तो फिर आप जो पैसे लेके आओगे वो फिर गवाओगे। ये क्लियर है, क्लियर माइंडसेट है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि मेरे पास पैसे जो गए थे मैं आऊँगा रिकवर कर लूँगा फिर चला यहाँ से मार्केट चढ़ जाऊँगा। ऐसा कभी नहीं होगा। आपको क्या करना है, उसके बाद से कुछ एक डिसेंट अमाउंट लेना है, 30-40 हज़ार रुपये, और यहाँ पे आपको फोकस करना है कि कैसे मैं उस कैपिटल को 2 से 3 महीने 4 महीने सेव करूँ, पहले कैपिटल बचा लूँ। ये एक बहुत बड़ा गेम होता है। पैसे बनाने का मत सोचना, उसको रिकवर करने का मत सोचना, आप उस कैपिटल को सेव करने का सोचना, ठीक है। एक स्ट्रेटेजी पकड़िए, उसको बैक टेस्ट करिए, टाइम दीजिए, धीरे धीरे जब आप काम करता हुआ दिखे तो क्वांटिटी बढ़ाइए। क्वांटिटी आपको एकदम कम ट्रेड करनी है, सिर्फ और सिर्फ आपको सीखने के लिए ट्रेड करना है। और ये लॉस के बाद का माइंडसेट बता रहा हूँ, बहुत शानदार ये काम करता है अगर आप चीज़ें सीखे तो, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से कैपिटल लेके क्या चीज़ें करनी है। अब मैं आपको यहाँ पे एक लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, जो कि है आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कब ट्रेड करना है, और एक ट्रेड के बाद से आपको सिस्टम बंद कर देना है। सबसे पहले मैंने पॉइंट क्या बोला था कि आपको वहाँ पे सोचना है कि कब आपने लॉसेस किए और कब कैसे लॉसेस किए। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने क्या हुआ होगा, आपके साथ लॉसेस कैसे होते होंगे। आपने सुबह उठा, ट्रेड किया, 5,000 रुपये बना लिए, ठीक, फिर आपका सुबह का ट्रेड हो चुका। अब आप शाम में सोचते हैं चलो आज 5,000 बना है, अब इसको मैं 10,000 बनाऊंगा। अब वो 10,000 के चक्कर में वो आज आपका प्रॉफिट है वो 5,000 जाएगा, साथ साथ 10,000 का एक्स्ट्रा लॉस हो जाएगा। तो यही चीज़ आपको करनी है, सबसे बड़ा चीज़, कि अगर आज के दिन आपने सिस्टम अपना ओपन किया, सुबह आपने ट्रेड मारा, प्रॉफिट हो गया, उस दिन मार्केट में ट्रेड नहीं करना। ये बिगिनर्स के लिए है, एटलीस्ट 1 साल इसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। सुबह ट्रेड किया, प्रॉफिट हो गया, सिस्टम को बंद कर दो। सुबह ट्रेड किया, लॉस हो गया, उस दिन सिस्टम को बंद कर दो। आप सोचो कि अगर आपने कभी ट्रेड किया, अपने पैसे गवाए, क्यों गवाया? हमेशा ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में, ज़्यादा पैसे बनाने के चक्कर में, लालच के चक्कर में आपने हमेशा पैसे गवाए हैं। ये मैं नहीं, ये सब ऐसे करते हैं। मैंने वैसे बहुत गलतियां करी हैं, आप भी करते होगे। जो एक आज प्रो ट्रेडर होगा वो भी अपने बिगिनिंग में ये गलती किया होगा, और जो एक बिगिनर होगा वो गलती कर रहा होगा। तो ये मार्केट का ही सिंपल सा साइकोलॉजी, सिंपल सा रूल है। आपको क्या करना है, चौथा पॉइंट अगर आप मेरा मान लिए तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। अगर आपने सुबह सिस्टम खोला, आपका प्रॉफिट हो गया, उस दिन सिस्टम वहीं का वहीं बंद कर दीजिए। एज अ बिगनर आपको ये चीज़ फॉलो करनी है। लॉस भी होता है, उसी दिन बंद कर दीजिए, ठीक है। तो ये इस वीडियो का सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जब पैसे बने सिस्टम बंद कर दीजिए। ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में अगर आप जाएंगे, उसमें होता क्या है कि ओवर ट्रेडिंग में आपने पैसे बनाए
और लालच हुई और सोच रहे हो बनाने के चक्कर में। अब जब वहाँ से पैसे जाएंगे आपका, आप सोचोगे यार सुबह सुबह अच्छा खासा 5,000 बन रहा था, अब यार ये भी जा रहा है, थोड़ा सा और वेट करता हूँ। 5,000 चक्कर में जब पोजीशन आपकी अब नेगेटिव में आएगी, सोचोगे यार प्रॉफिट भी नहीं मिल रहा है, अब उसका ब्रेक इवन पे भी नहीं है, तो उल्टा जा रहा है, थोड़ा सा और रुकते हैं, और वैसे रुकने के चक्कर में पूरा का पूरा मारेंगे, आप कैपिटल ब्लो आउट कर डालेंगे। तो यहाँ पे जो है आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि आप जो है लॉसेस से कैसे बाहर निकल सकते हैं एज अ बिगिनिंग में। अगर आपने लॉसेस कर दिया है तो ये जो मैंने बेसिक छोटी छोटी चीज़ें बताई है ना, ये बहुत अच्छा काम करती हैं। पर्सनली ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मेरे साथ ये चीज़ें हुई हैं, तो एज अ छोटा भाई, एज अ बड़ा भाई होने के नाते मैं आपको ये सारी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। इन 4 चीज़ों को फॉलो कर लीजिए, ज़रूर आपकी ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आने वाला है। और दोस्तों बजाज एलियांज के प्लान को ओवर होने में लास्ट 5 डेज और बचे हुए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे भी एक बार जरूर चेकआउट करिएगा। तो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड मैं देवांश आपको मिलता हूँ ऐसे किसी वैल्यूएबल कंटेंट में, तब तक के लिए दिस इज देवांश राय साइनिंग ऑफ।